पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि माइंड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है सर्वाइवल। हमने देखा कि कैसे माइंड एक ही चीज़ पर फोकस करता है कि हम किसी भी तरीके से सेफ रहें, चाहे सिचुएशन छोटी हो या बड़ी, क्योंकि माइंड के लिए नई चीज़, नया काम एक तरीके से डेंजर की तरह लगता है। इसलिए माइंड जो फैमिलियर चीज़ें होती हैं, जो उसकी जानी पहचानी होती हैं, उन्हीं को ही प्रेफर करता है, चाहे ये चीज़ हमारे लिए फ्यूचर में पेनफुल भी हो सकती हैं। और इसी मैकेनिज्म, सर्वाइवल मैकेनिज्म के चक्कर में हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। और आज का एपिसोड इसी टॉपिक के ऊपर है, जो है इमोशंस, माइंड का इंटरनल सिग्नल सिस्टम। माइंड सिर्फ सोचता नहीं, ये फील भी करता है। और ये जो फीलिंग और ये इमोशंस है, ये कोई वीकनेसेस नहीं है, बल्कि ये इंटरनल सिग्नल सिस्टम होता है। जब हमारे अंदर कुछ इम्बैलेंस होता है तो माइंड इमोशंस के थ्रू सिग्नल भेजता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं और इन इमोशंस को सप्रेस करते हैं। हम सबको बचपन से एक ही पैटर्न सिखाया गया, डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग। गुस्सा मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। अगर मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हो या दुखी हो तो कहीं घूम आओ या बिजी हो जाओ। पर आपने कभी सोचा है कि हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? हम अपने इमोशंस को प्रेस डाउन कर रहे हैं। हम उन्हें फील करने की जगह उन्हें नीचे दबा रहे हैं। और आपने भी सुना होगा, जो एनर्जी है वो कभी भी नहीं मरती है। तो इमोशंस भी एक एनर्जी है। अगर आप उनको दबाते चले जाओगे, प्रेस डाउन करते चले जाओगे, तो वो हमारे अंदर जमा होती चली जाएगी। और जब वो जमा होगी तो एक दिन फूट भी जाएगी। और यही चीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर की फॉर्म कहलाती है। माइंड तब अनस्टेबल होता है जब उसके नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया जाता है। इमोशंस को सप्रेस करने का मतलब यही है कि आप एक नदी के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं और आप उस पानी को रोकना चाहते हैं, लेकिन कितनी देर तक वो पानी रुकेगा? जैसे ही नदी का बहाव बढ़ेगा तो वो दीवार भी टूट जाएगी और सारा पानी अनकंट्रोल वे में इधर उधर निकलने लगेगा। इसी तरीके से हमारी इमोशंस है, हमारी एनर्जी है, वो अनकंट्रोल वे में इधर उधर फैलने लगती है। और यही रीज़न है, आपने देखा होगा कि हम बिना वजह के किसी भी वक्त हम रिएक्ट कर देते हैं, बिना वजह के हम परेशान हो जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, और बिना वजह के ही हम दुखी हो जाते हैं। और ये जो उस टाइम हमारे साथ हो रहा होता है, जो इमोशंस हम फील कर रहे होते हैं, वो उस वक्त के नहीं होते, वो हमारी पुरानी सप्रेस्ड एनर्जी होती है जो अब सरफेस पे आई होती है। माइंड के लिए इमोशंस एक नेविगेशन सिस्टम जैसे होते हैं। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, आपको डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, मुझे इन इमोशंस को नहीं फील करना या नहीं समझना, तो यानी कि हम अपने इंटरनल जो गाइडेंस है उसको ही हम म्यूट कर देते हैं, उसको ही हम बंद कर देते हैं, जबकि वो गाइडेंस हमें कुछ दिखा रही होती है, समझा रही होती है। और जब गाइडेंस सिस्टम बंद हो जाता है तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। माइंड को पता ही नहीं चलता कि रियल डेंजर क्या है या ये सिर्फ थॉट का इल्यूजन। और इसी वजह से लोग ओवरथिंक करते हैं, पैनिक अटैक में आते हैं और इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इमोशंस को समझने का मौका ही नहीं दिया। इमोशंस को फील करना कोई वीकनेसेस नहीं है, ये एक मैच्योरिटी का साइन है। इमोशंस बताते हैं कि हमारा माइंड एक्टिव है, अलाइव है, रिस्पॉन्सिव है। जो लोग अपने इमोशन से डरते हैं वो एक्चुअली अपने अंदर की सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि हर इमोशंस एक सच्चाई को बताता है, एक हिडन पैटर्न को बताता है, एक मेमोरी पैटर्न्स को बताता है। तो जब हम अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं तो हमारा रिलेशनशिप हमारे माइंड के साथ स्ट्रांग हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारी जो इमोशंस हैं वो हील होने लगते हैं। माइंड तब तक अनस्टेबल रहेगा जब तक आप उसको सुनोगे नहीं। और माइंड का जो बोलने का तरीका है वो है इमोशंस। माइंड इमोशंस के थ्रू हमें कुछ बताना चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कितने भी मोटिवेट हो जाओ, कितना भी पॉजिटिव सोच लो, अगर आप अपने इमोशंस को फील नहीं करोगे तो आप हील भी नहीं कर पाओगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम से अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें सप्रेस मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, बस देखो बिना जज किए, क्योंकि आपके इमोशंस आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो जब आप उनकी सुनने लगते हैं तो आपका जो इमोशंस का पर्पस है वो पूरा हो जाता है और उनकी जो पावर है वो वहीं पे ही डिसॉल्व होने लगती है। माइंड के सर्वाइवल मोड से निकलकर जब हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो हमारे माइंड के अंदर क्लियरिटी आने लगती है। और यही इमोशंस होते हैं जो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिससे हम अपने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मेमोरी और माइंड का कनेक्शन, क्यों पुरानी यादें हमारी प्रेजेंट को कंट्रोल करती हैं